प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि जीवात्मा कर्ता है अथवा इंद्रिय। यानी जैसे हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हाथ से कार्य कर रहे हैं या पाँवों से हम चल रहे हैं, तो इनका कर्ता कौन है? तो इनका जो कर्ता है उसको शास्त्र में क्या कहा गया है और किस प्रकार कहा गया है, ये आप सोचिए। कि देखिए कि जिस प्रकार कोई महाराजा यानी प्रजा को लेकर के अपने देश में इच्छा अनुसार घूम सकता है, यानी अपनी फौज को लेकर, पलटन को लेकर, जनता को लेकर या पशुओं को लेकर वो अपने राज्य में कुछ भी कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। तो वैसे ही ये जीवात्मा स्वप्नावस्था में यानी प्राण शब्द वाच्य इंद्रियों को ग्रहण करके इस शरीर में इच्छा अनुसार विचरता है। स्वप्न में जो इंद्रियां हैं वो अपने आप चलयमान नहीं होती हैं, ये इनको जीवात्मा चलाता है। जैसा ये कार्य करती हैं वैसा नहीं होता है। जीवात्मा जैसा कुछ दिखाना चाहता है उसी प्रकार से स्वप्नावस्था में ये करती है। तो इस शरीर में इच्छानुसार विचरती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति या इंद्रिया स्वयं करता नहीं है, इसमें युक्त हुआ जीवात्मा ही करता है। यानी कर्ता कौन हुआ? ये इंद्रिय नहीं है, ये जीवात्मा जो इसमें निवास करता है वो करता है। अच्छा या बुरा प्रेरणा जो देता है वो जीवात्मा देता है, क्योंकि जीवात्मा ही बुद्धि का गुण है। और पाप और पुण्य जो भी होगा इस जीवात्मा को भोगना पड़ता है। स्वप्नावस्था में तो ना तो दंड मिलता है और ना कोई इनाम मिलता है। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में भी जो जीवात्मा जिस प्रकार इस शरीर को चलाना चाहता है उसी प्रकार की बुद्धि देता है और उसी प्रकार की प्रेरणा देता है, उसी प्रकार का मन और इंद्रिय संगठित होती हैं और उसी प्रकार से जीवात्मा कार्य करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, आपको एक ही निर्णय लेना है कि यदि हमें अच्छी प्रेरणा मिल रही है और अच्छे कार्य के लिए हम सोच रहे हैं या विचार रहे हैं या करने को जा रहे हैं, तो वो कार्य हमें करना चाहिए। और यदि हमें कोई पापपूर्ण विचार आ रहा है कि जैसे हम किसी आदमी को मार लें या कहीं हम चोरी कर लें या किसी के हम काम को बिगाड़ें, ऐसा कोई कार्य करें, तो यदि ऐसी कोई प्रेरणा मिले हमारे मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा या जीवात्मा के द्वारा, तो उसमें देरी करें, उसको टालें, उसको ना करने का विचार बनाएं। क्योंकि फिर जो है परिणाम जो है इस जीवात्मा को ही भुगतना पड़ेगा और ये जन्म जन्मांतर तक लगा रहता है। इसीलिए बुरे कर्मों को विचार आने पर उसका बहिष्कार करें। मन में विचार आने, प्रेरणा मिले या बुद्धि बार बार वहीं पर अटक जाए तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्ता जीवात्मा है जो हमारे अंदर इसमें निवास कर रही है और उसका दंड जो है खुद को भोगना पड़ेगा। और फिर बुरे दिन देखने पड़ेंगे, तंगी देखनी पड़ेगी और जो है सुख और सुविधाओं से वंचित हो जाओगे, बोझा ढोते रहोगे और फिर आप तरसोगे कि हमें किस प्रकार से सुखी जीवन प्राप्त हो, हमें दुखी दुख मिल रहा है, हमने क्या किया है। इसीलिए इन विचारों को मत आने दीजिए। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता इसमें जो निवास कर रहा है शरीर में वो जीवात्मा है। उसी के द्वारा प्रेरणा मिलती है, उसी के द्वारा बुद्धि मिलती है और फिर बुद्धि मन में जाती है और मन जो है इंद्रियों को संचालित करता है और फिर बुरे या अच्छे काम होते हैं। इसीलिए अच्छे कामों पर ध्यान दीजिए, बुरे कामों पर ध्यान मत दीजिए। तो भाई और बहनों, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बुरी शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए।
जो किसी से हमें अच्छा वचन मिले या कोई सलाह मिले उसको ले लेना चाहिए और बुरी सलाह को टाल देना चाहिए और उसको इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।